हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो हम लोग हिंदी व्याकरण के क्रिया, अव्यय तथा क्रिया विशेषण के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है क्रिया। ठीक, सबसे नंबर 1 मिनट, थोड़ा साइज बढ़ा दें। ओके, देखिए सबसे नंबर 1 पर आता है क्रिया। अभी क्रिया क्या है, पहले इसके भाषा में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपनी भाषा में पढ़ेंगे। ठीक, देखिए, जिस शब्द के किसी कार्य के होने की प्रवृत्ति प्रकट हो उसे क्रिया कहा जाता है। ठीक, जिस शब्द से किसी कार्य के होने की प्रवृत्ति प्रकट हो उसे क्रिया कहा जाता है। ठीक, आसान भाषा में बोले तो जिस शब्द से किसी काम का करना अथवा होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए, जैसे पढ़ना, लिखना, चलना इत्यादि, ये सब क्रियाएं हैं। ठीक, क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से जिस शब्द में किसी काम का करना अथवा होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, चलना आदि। ओके, क्रियाएं विकार शब्द हैं। ठीक, विकारी शब्द हैं। क्रियाएं जो है विकारी शब्द हैं, जिसके रूप, लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक, क्रिया के रूप में यह परिवर्तन हिंदी की अपनी विशेषता है। क्रिया का मूल धातु है। ठीक, क्रिया क्रिया का मूल धातु है। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो प्रायः सभी रूपों में अपनी उपस्थिति दर्शाता है। ओके, क्रिया क्रिया का मूल धातु है। ओके, धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो प्रायः सभी रूपों में अपनी उपस्थिति दर्शाता है। ओके, या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। ओके, धातु किसे कहते हैं? जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। ओके, उपयुक्त क्रिया में क्रमशः दौड़, जा, खेल, धातु आदि हैं। ओके, तो देखिए, धातु किसे कहते हैं आप लोग समझ गए। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। ठीक, धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो प्रायः सभी रूपों में अपनी उपस्थिति दर्शाता है। वस्तुतः जिन मूल अक्षरों से क्रिया का हिंदी में क्रिया का निर्माण धातुओं के अतिरिक्त संज्ञा तथा विशेषण से भी होता है। ओके, हिंदी में क्रिया का निर्माण धातुओं के अतिरिक्त संज्ञा तथा विशेषण से भी होता है। ओके, आगे देखते हैं। अब देखिए, रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं। ठीक, सकर्मक, अकर्मक। ओके, सकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसका फल कर्ता पर ना पड़कर कहीं और पड़े। ओके, सकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसका फल कर्ता पर ना पड़कर कहीं और पड़े। सकर्मक क्रिया के साथ कर्म रहता है या उसके रहने की संभावना होती है, जैसे राम खाना खाता है। इस वाक्य में क्रिया का फल भोजन पर पड़ता है। ओके, जो प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं है। जाता है के साथ यदि गंतव्य स्थल की चर्चा वाक्य में नहीं होती है तब भी फल घर, विद्यालय आदि शब्दों पर पड़ता है। ओके, जैसे कह दिया जाए कि वह जाता है, तो वह कहीं ना कहीं जा ही रहा है, या तो घर जाएगा, या तो विद्यालय जाएगा, या तो फिर रिश्तेदारी में जाएगा, कहीं भी जा सकता है। ओके, लेकिन
जाएगा, ऐसी क्रियाएं सकर्मक होती हैं। ओके, चलिए इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको एक बार और रिपीट कर लीजिएगा। देखिए, अकर्मक क्रियाएं। अकर्मक क्रियाएं किसे कहते हैं? जिस क्रिया के साथ, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़े। ओके, अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। ओके, अकर्मक क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं होता, इसको याद रखिएगा। सकर्मक क्रिया के साथ कर्म रहता है, ठीक, लेकिन अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं रहता है। ओके, इस कारण से इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन हंसता है, हंसने या रोने की क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। ओके, कभी कभी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो सकर्मक और अकर्मक दोनों होती हैं, यदि यह निर्धारण वाक्य में उनके प्रयोग द्वारा होता है। इन्हें उभयविध धातु कहते हैं। ठीक, कभी कभी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो अकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं, यह निर्धारण वाक्य में उनके प्रयोग द्वारा होता है और इसे उभयविध धातु भी कहते हैं। ठीक, जैसे मेरा जी घबराता है, घबराना क्रिया है, सकर्मक है। ओके, देखिए आगे, मुसीबत में सभी घबराते हैं, घबराना क्रिया, अकर्मक। ओके, अकर्मक क्रियाओं में उ, ना, आना प्रत्यय लगाकर सकर्मक क्रिया बनाया जा सकता है। ठीक, या बनाया जाता है। जैसे देखिए, रोना, रोना में एक अकर्मक क्रिया है। अब इसको सकर्मक बनाना है, आगे रू लगा देंगे, रुलाना सकर्मक क्रिया बन गया। ओके, उड़ना अकर्मक क्रिया है, इसमें छोटा ऊ लगा देंगे, उड़ाना सकर्मक हो जाएगा। ठीक, कटना अकर्मक है, काटना सकर्मक बन जाएगा। ठीक, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि अकर्मक क्रिया में उ, ना, आना प्रत्यय लगाकर उसे सकर्मक क्रिया बना दिया जाता है। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए, अकर्मक क्रिया के धातुओं को उकार, ओकार, इकार तथा एकार में बदलकर तथा अंत्य में ना प्रत्यय जोड़कर सकर्मक क्रियाएं बनाई जाती हैं। जैसे खुलना अकर्मक है, खोलना सकर्मक बन गया। ओके, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लीजिएगा ज़रूर। देखिए, अब हम लोग देखते हैं द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। ठीक, कुछ क्रियाएं एक कर्म वाली होती हैं, जबकि कभी कभी दो कर्म वाली होती हैं। कतिपय दो कर्म वाली होती हैं। ओके, द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? कुछ क्रियाएं एक कर्म वाली होती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ क्रियाएं दो कर्म वाली होती हैं। ऐसी क्रियाओं को द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। ठीक, जैसे उसने राम को डंडे से मारा, इसमें देखिए दो क्रियाएं हैं, यहाँ दो क्रियाएं बोल रहे हैं कर्म, यहाँ पर दो कर्म हैं। देखिए, राम को और डंडा, ठीक, दोनों। उसके बाद फिर आगे देखिए, संयुक्त क्रिया, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनती है या मेल से बनती है उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। ओके, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है या मिलकर बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ओके, जैसे वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। ओके,
संयुक्त क्रिया का निर्माण अकर्मक तथा सकर्मक दोनों क्रियाओं के द्वारा हो सकता है, जैसे लेट जाना, गिर पड़ना, बेंच लेना इत्यादि। बेच लेना है, ओके, बीच लेना इत्यादि। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया प्रधान होती है, ओके। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया प्रधान होती है तथा बाद वाली क्रिया उसमें विशेषता उत्पन्न करती है। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, इस वाक्य में पढ़ना तथा सकना दोनों क्रियाएं हैं, ओके। सकना, पढ़ना क्रिया की विशेषता उत्पन्न करती हैं। उसके बाद फिर आगे देखते हैं सहायक क्रिया किसे कहते हैं। देखिए, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहा जाता है, ओके। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहा जाता है। जैसे उसने बाघ को मार डाला। मारना इस वाक्य में मुख्य क्रिया है, जिसके अर्थ को स्पष्टता प्रदान करने वाली क्रियाएं डालना है, थे, हुए, रहे इत्यादि सहायक क्रियाएं, ओके। उसके बाद देखिए वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से यह पता चले कि वाक्य में क्रियाओं के व्यापार का मुख्य विषय कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक, वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक, वाइस कहते हैं। वाच्य वाच्य के तीन भेद होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ओके। कृत्यवाच्य क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से वाक्य में कर्ता की प्रधानता स्पष्ट हो, उसे कृत्यवाच्य कहते हैं। ठीक, जैसे वह आम खाता है, यहाँ कर्ता प्रधान है, ओके। उसके बाद देखिए कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से वाक्य में कर्म की प्रधानता स्पष्ट हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे आम खाया जाता है। उसके बाद है भाववाच्य। भाववाच्य क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से वाक्य में भाव की प्रधानता स्पष्ट हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे उससे खाया नहीं गया, ये भाववाच्य का उदाहरण है, ओके। उसके बाद आते हैं काल पर। ठीक, देखिए काल क्रिया का वह रूप परिवर्तन जिसके द्वारा कार्य व्यवहार के समय तथा कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, उसे काल कहते हैं। ठीक, काल किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूप परिवर्तन जिसके द्वारा कार्य व्यापार के समय तथा कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, उसे काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, ओके। वर्तमान काल को पढ़ते हैं। वर्तमान काल में क्रिया के कार्य व्यापार की निरंतरता का पता चलता है। ठीक, वर्तमान काल में क्रिया के कार्य व्यापार की निरंतरता का पता चलता है। जैसे वह खाता है, इस वाक्य में खाने की क्रिया का व्यापार चल रहा है, ओके। यह प्रमाणित होता है। वर्तमान काल के 5 भेद हैं: सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल,
संभाव्य वर्तमान काल। ओके, उतना डिटेल पढ़ना नहीं है, बस इतना जानते रहिए कि वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। ओके, फिर देखिए भूतकाल। वर्तमान काल को आसान भाषा में हम लोग क्रिया अथवा क्रियाओं की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। ठीक, उसके बाद फिर आगे आते हैं भूतकाल। तो भूतकाल किसे कहते हैं? जिससे क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक, तो हम लोग इस डिफिनेशन को भी देखते हैं। देखिए भूतकाल इनकी भाषा में क्या कहते हैं? जिससे क्रिया के कार्य व्यापार की समाप्ति का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे लड़का चला गया। ठीक, भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। ओके, तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं हम लोगों को। उसके बाद आ जाता है भविष्यत काल। भविष्यत काल किसे कहते हैं? भविष्य में होने वाली क्रियाओं को भविष्य काल कहते हैं। ठीक, भविष्यत काल द्वारा भविष्य में होने वाली क्रियाओं का पता चलता है। जैसे वह कल जाएगा। भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। ठीक, भविष्यत काल के 3 भेद हैं: सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतु हेतु मद भविष्यत काल। ओके, आगे देखते हैं अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि में परिवर्तन के बावजूद कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें कहते हैं अव्यय। ओके, जैसे राम धीरे धीरे जाता है, यहाँ धीरे धीरे अव्यय है। ओके, ऐसे शब्दों में किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ये शब्द अभिकारी होते हैं। अव्यय शब्दों के कुछ उदाहरण निम्न हैं, देखिए: जब, तब, अभी, इधर, उधर, इसलिए, अतः, ठीक है, अर्थात इत्यादि। अव्यय के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक शब्दों का स्थान है। ओके, तो अव्यय कौन कौन से हैं? ये जो है इतने, इनको याद कर लीजिएगा। ये जो है अव्यय हैं। सामान्य रूप से अव्यय के यही 4 भेद भी हैं। ठीक, अव्यय के यही 4 भेद भी हैं। आगे देखते हैं। अंग्रेजी की तरह किस हिंदी में सभी क्रिया विशेषणों शब्दों को अव्यय नहीं माना गया है। की विशेषता नहीं बताते। ओके, देखिए प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं: साधारण, संयोजक तथा अनुबद्ध। ओके, वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त क्रिया विशेषण को साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जल्दी आ जाओ, यहाँ जल्दी स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से रहता है, उन्हें संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। ओके, जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से रहता है, उन्हें संयोजक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे जहाँ अभी महल है, वहाँ कभी जंगल था। ओके, वाक्य में प्रयुक्त होकर निश्चय का बोध कराने वाली क्रिया विशेषण शब्दों को अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं रूप के आधार पर क्रिया विशेषण। देखिए
रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भाग होते हैं। ठीक, रूप के आधार पर भी क्रिया विशेषण को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है मूल, यौगिक, स्थानीय। ओके, मूल क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते। मूल क्रिया विशेषण जो होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है मूल। मूल क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं, जैसे ठीक, अचानक, नहीं इत्यादि। यौगिक क्रिया विशेषण शब्द, प्रत्यय अथवा पद जोड़ने से बनते हैं। ओके, यौगिक क्रिया विशेषण शब्द, प्रत्यय अथवा पद जोड़ने से बनते हैं, जैसे मन से, जिससे, भूल से इत्यादि। और स्थानीय क्रिया विशेषण बिना रूपांतरण के किसी भी स्थान में आते हैं। स्थानीय क्रिया विशेषण बिना रूपांतरण के किसी विशेष स्थान में आते हैं, जैसे क्यों अपना सिर खपाते हो। ओके, उसके बाद फिर आगे देखते हैं अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 2 भेद होते हैं, परिणाम बोधक, परिमाण बोधक और रीति बोधक। ओके, तो देख लेते हैं इनको भी फटाफट से। देखिए, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण को अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्तिवाचक, तुलनावाचक, श्रेणीवाचक उपभेदों में बांटा जा सकता है। ठीक, देखिए, अधिकता बोधक के उदाहरण हैं बहुत, अति, बड़ा, बिल्कुल, सर्वथा इत्यादि। पर्याप्तिवाचक के उदाहरण केवल, बस, बराबर, ठीक इत्यादि। तुलनावाचक के उदाहरण हैं जितना, कितना, इतना, अधिक, कम इत्यादि। श्रेणीवाचक के उदाहरण हैं थोड़ा, थोड़ा, तिल, तिल इत्यादि। ओके, उसके बाद आता है अगला नंबर रीतिबोधक क्रिया। रीतिबोधक क्रिया विशेषण गुणवाचक विशेषण से अधिक जुड़ते हैं। ये क्रिया विशेषण प्रकार, निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, कारण, निषेध, अवधारणा जैसे अर्थों में आते हैं। ओके, तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लेते हैं। देखिए, प्रकार, कैसे, स्वयं, स्वतः, मानो इत्यादि। ठीक, निश्चय, आवश्यक, सही, सम समुच इत्यादि। और अनिश्चय, कदाचित, शायद, यथासंभव इत्यादि। स्वीकार, हाँ जी, ठीक है, सच इत्यादि। कारण, इसलिए, क्यों, काहे इत्यादि। निषेध, ना, नहीं, मत इत्यादि। अवधारण, तो, भी, मात्र इत्यादि। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने प्रैक्टिस पेपर पर। ठीक, तो अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, संज्ञा विकारी शब्द होते हैं, इनमें से कौन संज्ञा शब्द के विकार उत्पन्न नहीं करता। ठीक, इनमें से कौन सा संज्ञा शब्द में विकार उत्पन्न नहीं करता। लिंग, कारक, वचन, विशेषण, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर 4 सही है, विशेषण। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है, बताइए। क्रिया विशेषण किसमें अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है। आप मेरी मदद करेंगे ना, मानसिक दास्तां सदा काल से चली आ रही है। या फिर वह ना सोता है ना खाता है, वह धीरे धीरे चला जा रहा है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, मानसिक दास्तां सदा काल से चली आ रही। ये ऑप्शन गलत है। ओके, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। रमेश गिर पड़ा,
इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है? सकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, सहायक क्रिया है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। रमेश गिर पड़ा, इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, संयुक्त क्रिया है। ओके, उसके बाद फिर देखिए, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। यह वाक्य है, बताइए। भक्षण, भक्षण, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? वह हराम का पैसा खाता है, वह जूते खाता है, वह कसम खाता है, वह आम खाता है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, वह आम खाता है। ठीक, उसके बाद फिर आगे देखते हैं, फटाफट से अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन को, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक, ताकि टाइम का ड्यूरेशन लंबा ना हो। देखिए, गिराना किस प्रकार की क्रिया है? बताइए, गिराना किस प्रकार की क्रिया है? यौगिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है या संयुक्त क्रिया है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 5, गिराना। ऑप्शन नंबर 3 सही है, प्रेरणार्थक क्रिया है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द सकर्मक है? लिखना, रोना, हंसना, सोना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा शब्द सकर्मक है? अभी जस्ट पढ़े हम लोग, बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, लिखना। ठीक, लिखना एक सकर्मक क्रिया है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, आप भले आए, इस वाक्य में भले क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आप भले आए, भले इनमें क्या है? बताइए। भले एक क्रिया विशेषण है। ओके, आने की विशेषता बता रहा है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? बताइए। वह घर पहुंच गया, पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है या फिर पूर्वकालिक क्रिया? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, द्विकर्मक क्रिया। वह घर पहुंच गया, गया, पहुंच गया। ओके, ये द्विकर्मक क्रिया है। आगे, हंसना कैसी क्रिया है? सकर्मक है, संयुक्त है, अकर्मक है, प्रेरणार्थक। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? हंसना, हंसना अकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके, तो हंसना एक अकर्मक क्रिया है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, गाड़ी चलने लगी, इस वाक्य में क्रिया का रूप बताइए। गाड़ी चलने लगी द्विकर्मक क्रिया है, सहायक क्रिया है या फिर संयुक्त क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 10, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, द्विकर्मक क्रिया। ओके, जब दो क्रियाएं या फिर जब क्रियाएं दो कर्म वाली होती हैं तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके, यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया। उसके बाद फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अकर्मक क्रिया है? बताइए। अकर्मक क्रिया, खाना, पीना,
उठना, उठना नहीं उठाना, आना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। ऑप्शन नंबर 4 सही है, आना। आना एक अकर्मक क्रिया है। ओके। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? बताइए। रहना, टिक तो पहले ही लगा है, रहना ही एक प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। बाकी भेजना, चुप होना, रखना, ये सब प्रेरणार्थक क्रिया है। ओके। उसके बाद फिर आगे देखिए, वह इधर उधर देख रहा है। इस वाक्य में इधर उधर शब्द कौन सी क्रिया विशेषण है? कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। बताइए। परिणाम निकलता है बार बार, इसीलिए जो है थोड़ी सी दिक्कत हो गई पढ़ने में। परिणामवाचक, देखिए परिणाम फिर निकल गया। परिमाणवाचक। ओके। बताइए परिमाणवाचक कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। वह इधर उधर देख रहा है, भाई स्थान ही होगा, स्थानवाचक। ठीक। उसके बाद फिर अगला देखिए, देख रहा है तो किसी न किसी चीज़ को देख ही रहा होगा। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? बताइए। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3, 4। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 15। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, 2। ठीक। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 2 भेद होते हैं, परिमाण बोधक और रीति बोधक। ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग मिलता है? बताइए। राम न पढ़ता है न खेलता है, यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, एक धनी है दूसरा गरीब है, उमा बहुत पढ़ती है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? किसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 16। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, तुम खा रहे हो वाक्य में सहायक क्रिया है। बताइए। हो, खो, रहे, तुम। बताइए इनमें से कौन सा सहायक क्रिया है? तुम खा रहे हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, हो। ठीक। तुम खा रहे हो जो है सहायक क्रिया है। ओके। वह खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? वह खाना खाकर सो गया सहायक क्रिया है, नाम बोधक है, पूर्वकालिक क्रिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, पूर्वकालिक क्रिया। वह खाना खाने के बाद सोया है ना। ओके। वह खाना खाकर सो गया, पूर्वकालिक क्रिया है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रियाएं होती हैं। बताइए। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रियाएं होती हैं, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम बोधक, नाम धातु। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 19। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, सहायक क्रिया। ओके। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली सहायक क्रियाएं होती हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, थोड़ा सा साइज बड़ा कर दें हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, जब क्रिया का प्रधान कर्ता होता है, जब क्रिया का प्रधान कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है? बताइए। जब क्रिया का प्रधान कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृत्यवाच्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है,
कृत्यवाची। ओके, जब क्रिया का प्रधान कर्ता होता है तो वहाँ कृत्यवाची होता है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, राम खाना खाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त है? बताइए। कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तावाच्य, भाव तथा कर्तावाच्य दोनों। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 21। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, कर्मवाच्य। ठीक, राम खाना खाता है, खाना खाने की क्रिया कर रहा है ना, कर्मवाच्य। ओके, देखिए अगला है, राम खाना खाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य? ये तो हो गया कर्मवाच्य। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखिए, राधा से गाया नहीं गया, राधा से गाया नहीं गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? बताइए, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृत्यवाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, भाववाच्य। ठीक, राधा से गाया नहीं गया, भाववाच्य। ओके, वहाँ वर्षा हुई होगी, इस वाक्य में कौन सा काल प्रकट होता है? हुई होगी, बताइए। संदिग्ध, अपूर्ण वर्तमान काल, संभाव्य, पूर्णभूत। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 23। वहाँ पर वर्षा हुई होगी, संभावना व्यक्त किया जा रहा है ना, तो संभाव्य वाक्य। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? बताइए, किस वाक्य में क्रिया जो है वर्तमान काल में है? उसने फल खा लिए थे, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, अचानक बिजली कौंध उठी, या फिर कल वे आने वाले थे। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, यह जो वर्तमान काल है। ओके, उसके बाद फिर देखिए, राम द्वारा पढ़ाया जा रहा है। बताइए, राम द्वारा पढ़ाया जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? पढ़ाया जा रहा है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृत्यवाच्य। बताइए इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 25। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, भाववाच्य। राम द्वारा पढ़ाया जा रहा है। ओके, भाववाच्य। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, जहाँ आज तुम हो वहाँ कल मैं था, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? बताइए, जहाँ पर आज तुम हो वहाँ कल मैं था, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक, मूल, अनुबंध। बताइए। संयोजक क्रिया विशेषण। ठीक, जहाँ आज तुम हो वहाँ कल मैं था, संयोजक जोड़ने की बात हो रही है ना, तो संयोजक क्रिया विशेषण। वह रात दिन पढ़ता रहता है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? बताइए, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? संयोजक, विशेषण, स्थानीय, संयुक्त, अनुबंध। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, संयुक्त क्रिया विशेषण। ओके, वह रात दिन पढ़ता रहता है, यह संयुक्त क्रिया विशेषण है। और आप लोग कितने दिन पढ़ते हो, कितने घंटे पढ़ते हो? बताइए। वह तो रात दिन पढ़ता है, हम लोग कमेंट करके बताइए आप लोग कितने घंटे पढ़ते हो, सही सही बताइएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फिर रिपीट हो गया, वह रात दिन पढ़ता है, संयुक्त क्रिया विशेषण है। आगे देखते हैं। देखिए, तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? बताइए।
तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो। बताइए। संयुक्त, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, परिणाम बोलने वाला था, चलिए कोई बात नहीं। स्थानीय क्रिया विशेषण, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, परिमाणवाचक है। ओके, परिणाम हमेशा निकलता है, परिमाण, ठीक, परिमाणवाचक। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन अविकारी है? अव्यय, क्रिया विशेषण, विशेषण ए बी दोनों, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ए बी दोनों, ठीक। अव्यय, क्रिया विशेषण दोनों जो है अविकारी शब्द हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सही नहीं है, बताइए। अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं है। अव्यय अविकारी होते हैं। सभी अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होते। क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता, ये गलत बात है, होता है अंतर। ओके, तो यही सही हो जाएगा आपका। नहीं पूछा है ना, नहीं, नहीं का जवाब नहीं में देना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। और बाकी अव्यय अविकारी होते हैं, सही है। सभी अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होते, ये भी सही है। क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं, ये भी सही है। तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, बताइए। वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? संकेतवाचक, कारणवाचक, परि परि देखिए फिर परिणाम निकल रहा है, परिमाणवाचक, समुच्चय बोधक, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 31, ऑप्शन नंबर सेकेंड है कारणवाचक, ठीक। वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, कारण, कारण का बोध हो रहा है ना। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है, बताइए। क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है, बताइए किसमें। कपड़े साफ धोता है, वह धीरे धीरे पड़ता है, आम मीठा है, समोसे ताजे बन रहे हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, आम मीठा है। ओके, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, और बाकी इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, मतलब वह कपड़े साफ धोता है, इसमें भी क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। वह धीरे धीरे पड़ता है, इसमें भी क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। समोसे ताजे बन रहे हैं, ये भी, इसमें भी क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे कहते हैं, बताइए। जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे कहते हैं कारक, अव्यय, काल, क्रिया विशेषण, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, काल, ठीक। जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे काल कहते हैं। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? अशुद्ध प्रयोग, बताइए। वह मन से पढ़ता है, वह चुपचाप से चला गया, तब की बात कुछ और थी, या फिर
या पुस्तक उसे कहीं अच्छी है। बताइए इनमें से किसमें जो है अशुद्ध प्रयोग हुआ है क्रिया विशेषण का। जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 34। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, वह चुपचाप चला गया। ऐसे सही होता है, यहाँ पर से जो है अशुद्ध क्रिया विशेषण लगा हुआ है। ठीक, वह चुपचाप से चला गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। बताइए किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है। राम जाता है, सीता भोजन पकाती है, उसने रोते रोते कहा, वह जाएगा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, राम जाता है। राम जाता है इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। ओके, और बाकी सब में हुआ है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। सीता पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त है। बताइए। सीता पानी पीती है ना, कुछ कर रही है, पानी पानी पीने का काम कर रही है, तो इसमें कर्मवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। उससे पढ़ा ही नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य कौन सा रूप प्रयुक्त है। बताइए वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त है। उससे पढ़ा नहीं जाता, भाववाच्य, कर्तृवाच्य या फिर कर्मवाच्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का। पढ़ा नहीं जाता भाववाच्य। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, उससे पढ़ा ही नहीं जाता भाववाच्य का उदाहरण है। ओके, ऑप्शन बोले क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन अव्यय का भेद नहीं है। बताइए क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, गुणवाचक अव्यय। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38। ऑप्शन नंबर 4 सही है, गुणवाचक अव्यय जो है अव्यय का भेद नहीं है। बाकी क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, ये सब अव्यय के भेद हैं। ओके, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। बताइए प्रयोग की दृष्टि से इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण या फिर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39। ऑप्शन नंबर 4 सही है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो है वह प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। रूप की दृष्टि से निम्न में कौन क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। बताइए रूप की दृष्टि से कौन क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। मूल, यौगिक, स्थानीय, साधारण। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, साधारण। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। थोड़ा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण है। बताइए थोड़ा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। यौगिक, साधारण, परिमाण, स्थानीय। बताइए ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, परिमाणवाचक। ठीक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है।
इस वाक्य में। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन रिपीट फिर, चलिए देखिए, किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? बताइए। वह पढ़ रहा था, उसने पढ़ाई की थी, वह पढ़ने वाला है, उसने पढ़ाई कर ली थी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 42, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, वह पढ़ने वाला है, या भूतकाल का वाक्य नहीं है। ठीक, बाकी सब वह पढ़ रहा था, भूतकाल का वाक्य उसने पढ़ाई की थी, भूतकाल का वाक्य है उसने पढ़ाई कर ली थी, ये भी भूतकाल का वाक्य है। ओके, लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वह पढ़ने वाला है, ये भूतकाल का वाक्य नहीं है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द अविकारी नहीं है? बताइए निम्न में कौन सा शब्द अविकारी नहीं है? हाथी, यहाँ, इधर, उधर। बताइए कौन सा शब्द अविकारी नहीं है? बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, हाथी। हाथी जो है अविकारी शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा तात्कालिक वर्तमान का उदाहरण है? बताइए इसमें कौन तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है? बताइए। वह जाता है, वह जा रहा है, वह जा चुका है, वह जाता होगा। बताइए। क्वेश्चन नंबर 44, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, यह तत्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है। ओके, वह जा रहा है तत्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? बताइए। संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, अव्यय। ठीक, मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल लेके आओ। इस वाक्य में बाहर शब्द जो है एक अव्यय शब्द है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? बताइए। उसने फल खा लिए थे, मोहन जा रहा है, तुम कल आने वाले थे, मैं पटना जाऊंगा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा वर्तमान काल में है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, मोहन जा रहा है, यह वर्तमान काल का उदाहरण। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। वाक्य में उड़ क्रिया किस प्रकार की है? बताइए। सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, यौगिक है, संयोजक है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही? क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, अकर्मक क्रिया है। ओके, सकर्मक, अकर्मक, यौगिक, संयोजक सब कुछ हम लोगों ने इसी वीडियो में पढ़े हैं। ठीक, इसी लेक्चर में सब कुछ पढ़े हैं, इतनी जल्दी भूलना नहीं चाहिए। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, उमा नौकर से दूध मंगवाती है। वाक्य में कौन सी क्रिया है? बताइए। उमा नौकर से दूध मंगवाती है, प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही? क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक, मोहन, उमा जो है नौकर से दूध मंगवाती है, यह एक प्रेरणार्थक क्रिया है। ओके, संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया कहलाती है। बताइए। संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया यौगिक कहलाती है, सकर्मक, नाम धातु, या फिर सहायक क्रिया। ऑप्शन नंबर
सेकंड सही है, नाम धातु क्रिया। ठीक, संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, नीता कपड़े धोती है, इस वाक्य में क्रिया है, बताइए। धोने का काम हो रहा है, सकर्मक अकर्मक है, या फिर सकर्मक है, या फिर संयुक्त है, या फिर नाम धातु, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 50। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, सकर्मक क्रिया। ठीक, नीता कपड़े धोती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है, अकर्मक है, सकर्मक है, संयुक्त है, प्रेरणार्थक, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। निशांत दौड़ रहा है, बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, अकर्मक क्रिया है। ओके, तो ये था हम लोगों का प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कैसी रही आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग 51 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। ओके, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।